हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है केपी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की यूट्यूब क्लास में। मैं हूं भरत कुमार और हम आज से थर्ड ईयर के चैप्टर और थर्ड ईयर का पूरा पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है वो कंप्लीट करने वाले हैं कंटिन्यू आगे आने वाले वीडियो में। तो आज हम स्पेशली जानेंगे कि बीए थर्ड ईयर के लिए जो अपने जेएनयू के स्टूडेंट हैं उनका पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस क्या होगा, क्योंकि आपको पता होगा आपके बीए थर्ड ईयर में पॉलिटिकल साइंस के 2 पेपर होते हैं। तो हम यहाँ पे यही देखेंगे। तो यहाँ पे हम बारी बारी से पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 पर डिस्कस करेंगे। बिल्कुल, तो बीए थर्ड ईयर के लिए पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है वही ये वीडियो के अंतर्गत हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। और पूछा जा सकता है, कोई अगर फ्रेंड से पूछे कि आपका जो बीए थर्ड ईयर का पॉलिटिकल का जो पेपर है वो पेपर कौन सा है, यानी इस पेपर का नाम क्या है, तो आपको ध्यान रखना है उस पेपर का पेपर फर्स्ट है और पेपर फर्स्ट का नाम है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। क्या नाम है? अंतर्राष्ट्रीय संबंध। याद रह जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ठीक है ना। यानी हम इंटरनेशनल रिलेटिव जो भी इंपॉर्टेंट तर्क निकलते हैं पॉलिटिकल साइंस से, किस यानी किसी देश से क्या रिलेशन है, किस तरह के संबंध है, क्या फॉरेन पॉलिसी है, भारत का उनसे कैसे संबंध है, काफ़ी चीज़ें हमें वो अपने इंटरनेशनल लेवल पे यानी अपने फॉरेन पॉलिसी को लेकर हो या अपने वर्ल्ड लेवल को वो डिस्कस करेंगे। तो इसमें आपके 5 यूनिट है। कितनी यूनिट है? 5 यूनिट। और आपको बता दिया जाता है कि वर्तमान में जो थर्ड ईयर के जो एग्जाम होंगे उसमें यूनिट तो 5 है, लेकिन अगर आप 3 यूनिट तैयार करते तो भी 5 हो सकते। तो कैसा सिलेबस आएगा, पैटर्न क्या होगा, उसके लिए आप मेरा खुद का पर्सनल चैनल मी एंड माई यूट्यूब चैनल पे आप विजिट कर सकते हैं। वापस मी एंड माई यूट्यूब क्लास के चैनल पे विजिट करें, वहाँ से आपको वो गाइड मिल जाएगी। ठीक है, हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जो पहली यूनिट है आपका बीए थर्ड ईयर का पॉलिटिकल साइंस का पेपर जो फर्स्ट है, उसके अंतर्गत जो यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट में है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अर्थ। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अर्थ जानते हुए हम उसकी प्रकृति और क्षेत्र भी समझेंगे। फिर आगे आने वाले इसके लेसनों में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन संबंधी उपागम यानी फॉरेन रिलेशनशिप को समझने के लिए उसकी दो हम कह सकते हैं 2 विचारात्मक उपागम हैं, आदर्शवादी एवं यथार्थवादी उपागम। उसको जानने के बाद आगे आने वाले वीडियो में जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के कर्ता। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के कर्ता कौन है? राज्य या अन्य, तो उनके भी विचार हम यहाँ पे डिटेल जानने वाले हैं। फिर दूसरा यानी राष्ट्रीय शक्ति, यानी जो दूसरा है वो है अपना यूनिट 2। तो यूनिट 2 में हमें राष्ट्रीय शक्ति के बारे में पर्याप्त रूप से जानेंगे और उसमें राष्ट्रीय शक्ति के अभिप्राय और तत्व, शक्ति के लिए संघर्ष, शक्ति बनाए रखना, शक्ति का विस्तार करना और शक्ति का प्रदर्शन करना, ये हम जानेंगे। और फिर शक्ति का संतुलन, अभिप्राय, लक्षण, शक्ति संतुलन बनाए रखने के तरीकों पर हम डिस्कस करेंगे। यानी हमारी जो सेकंड यूनिट है वो राष्ट्रीय शक्ति के बारे में होगी, उनके कार्य प्रदर्शन, उनके नियंत्रण के बारे में। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि सर बार बीच में आया तो स्क्रीनशॉट ले लो। बिल्कुल, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि आपका स्क्रीनशॉट आपके लिए काफ़ी काम आने वाला है। हो गया? ओके। नेक्स्ट थर्ड यूनिट, शीत युद्ध। थर्ड यूनिट में हम देखेंगे शीत युद्ध के बारे में। शीत युद्ध का अर्थ, कारण और प्रकार समझेंगे। ठीक है ना, क्यों, किस कारण हुआ या क्या प्रकार के रूप में था। और फिर हम उसकी जस्ट आगे वाले चैप्टर में शीत युद्ध का अंत समझेंगे कि कैसे अंत हुआ है, किस कारण हुआ, और उससे जुड़ी एक विचार है गुट निरपेक्षता की अवधारणा क्या है, या गुट निरपेक्षता शीत युद्ध के दौरान क्या उपलब्धि अचीव की, उसकी उपलब्धियों के बाद उसकी गुट निरपेक्षता की समस्याओं पर डिस्कस करेंगे, उसकी चुनौतियों को जानेंगे। और फाइनली हम थर्ड यूनिट में गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत की क्या भूमिका है वो जानेंगे। ये थर्ड यूनिट है अपना। फिर पेपर फर्स्ट का ही यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में हम देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका, साम्यवादी चीन और भारत की विदेश नीति। इन तीनों की विदेश नीति पर हम चर्चा करेंगे, उसकी विशेषताओं को जानेंगे। और फिर आगे अध्याय में यूएसए, चीन यानी अमेरिका, साम्यवादी चीन और पाकिस्तान के भारत के साथ कैसे संबंध हैं। तो चौथी यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, बहुत अच्छी होगी। और मैं आपसे कहूँगा कि तीसरी चौथी यूनिट बहुत ही मज़ेदार हो सकती है, बहुत ही मज़ेदार होगी। फिर 5वीं यूनिट अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रमुख समकालीन प्रवृत्तियों को, उनसे जुड़े मुद्दों को और बदलते विश्व
के दृष्टिकोण में हम पर्यावरण, भूमंडलीयकरण क्या है उनके बारे में जानेंगे, मानव अधिकार और निःशस्त्रीकरण के बारे में, और साथ ही साथ जो संगठन है सार्क और आसियान उनके बारे में भी जानेंगे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ ये होगी, आप ध्यान रखना है अपना जो ये BA थर्ड ईयर का जो फर्स्ट पेपर है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो फर्स्ट पेपर में आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, आपको ये सिलेबस कंटिन्यू आपको वीडियो के रूप में चाहिए, जैसा कि मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे ही, तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए क्योंकि हम इस पर वीडियो लेके आएंगे। ये तो है अपना सिर्फ सिलेबस का वीडियो, आने वाले वीडियो पे हम हर एक अलग अलग लेसन पर डिस्कस करने वाले हैं। तो हम अब जस्ट आगे बढ़ते हैं पेपर नंबर 2 यानी BA से अपने थर्ड ईयर जो है, थर्ड ईयर का जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर होगा फर्स्ट। अब सेकंड पेपर का सिलेबस कैसा है हम वो देख रहे हैं। अपना पेपर नंबर 2 यानी BA थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 का पैटर्न, एग्ज़ाम सिलेबस यानी एग्ज़ाम के लिए आपका जो सिलेबस है वो क्या है, तो ये सिलेबस होगा। क्योंकि आपका ध्यान रखना है कि BA थर्ड ईयर के लिए सेकंड पेपर का सिलेबस क्या है, तो ये सिलेबस है। और इस सिलेबस में पेपर 2 का नाम है लोक प्रशासन, यानी लोक प्रशासन से जुड़ी जितनी भी धारणाएं, विचार और उससे जुड़ी जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, तर्क हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पे डिस्कस होगी। लोक प्रशासन को पूरे अच्छे से जानेंगे। ओके, तो हम देखते हैं इसमें 5 यूनिट होंगे, ठीक है ना, 5 यूनिट होंगे। तो पहली यूनिट है लोक प्रशासन का अर्थ क्षेत्र, और अर्थ क्षेत्र को जानते हुए उसकी स्वतंत्रता के तौर पे समझेंगे। और विषय के रूप में, अगर हम विषय के रूप में समझें तो लोक प्रशासन का विकास, लोक प्रशासन व निजी प्रशासन के बारे में जानेंगे, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बारे में। साथ ही साथ राजनीति और प्रशासन को समझते हुए आगे वाला चैप्टर जो हम पढ़ेंगे तब उसमें देखेंगे नवीन लोक प्रशासन और लोक प्रशासन की अध्ययन पद्धतियाँ और उपागम। तो ये ध्यान रखना। इसके अंतर्गत अपना जो पहला जो यूनिट होगा वो काफ़ी बड़ा होगा, ठीक है ना, इसके बाद इतने बड़े नहीं हैं। 2 यूनिट नंबर 2 आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, मुझे बता, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं? ओके बिल्कुल, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि फिर हम आगे इस पर डिस्कस करें। ओके, तो हम देखते हैं यूनिट 2। यूनिट 2 के अंतर्गत देखिए प्रशासन व्यवहार को जानेंगे, नेतृत्व, निर्णय, निर्माण। प्रशासन व्यवहार के अंतर्गत हम देखेंगे नेतृत्व, कैसे निर्णय लिए जाते हैं, संचार और जवाबदेहिता क्या रहती है, क्योंकि लोक प्रशासन में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यही है, नेतृत्व, निर्णय निर्माण, संचार, जवाबदेही और अभिप्रेरणा। क्या तत्व हैं जो लोक प्रशासन को और अभिप्रेरित करते हैं। थर्ड यूनिट, बिल्कुल थर्ड यूनिट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें क्योंकि थर्ड यूनिट में हम जो जानने वाले हैं और ये इससे जुड़े जो वीडियो हैं वो आपको कंटिन्यू इसके बाद आते जाएंगे और मिलते जाएंगे, ठीक है ना। तो अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि आपको पहले पेपर को पढ़ना है या सेकंड, यानी अपना जो BA थर्ड ईयर का जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, आपको पहला पेपर शुरू मतलब स्टार्टिंग पहले पेपर से करें या सेकंड पेपर से करें, तो आप अपने कमेंट दीजिए और बताइए कि कौन सा पेपर है वो पहले लाया आपके लिए। ओके, जिसके ज़्यादा कमेंट होंगे और जिस पेपर के लिए कमेंट होंगे वही आएगा, तो ये आपके लिए। तो नौकरशाही और लोक सेवा की अवधारणाओं को हम जानेंगे थर्ड यूनिट में। विकासशील समाज में लोक सेवा की क्या भूमिका है, विकासशील समाज में लोक सेवा की क्या भूमिका है ये जानने वाले हैं हम। और ज़रूरी चीज़ है वो ये है, क्योंकि मैंने कहा ना ये यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंतर्गत हम लोक सेवा में भर्ती कैसे भर्ती होती है, उन लोक सेवकों को भर्ती होने के बाद जब वो आ जाते हैं तो उनके लिए प्रशिक्षण कैसे होता है, और लोकशाही में जो लोक सेवक होते हैं उनकी पदोन्नति कैसे होती है, यानी काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है वो जानने वाले हैं। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है ये 4 यूनिट, ये भी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बजट के बारे में जानने वाले हैं, बजट की अवधारणा, बजट की तकनीक के बारे में, बजट का निर्माण कैसे होता है और इसका क्रियान्वयन कैसे होता है, ये बहुत ज़रूरी है, वो जानेंगे। फिर वित्त मंत्रालय की बजट के अंदर क्या भूमिका है, क्या रोल है, वो जानेंगे। और इसका लेखांकन कैसे होता है, बजट के बारे में, इसके लेखा पढ़ी के बारे में बहुत सी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है। और लेखा परीक्षण कैसे होता है, ऑडिट कैसे होती है, वो जानेंगे। सही है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, प्रशासन पर विधायी,
प्रशासन जो सेवकगण हैं, सरकारी कर्मचारी है, प्रशासन पर विधायी, कार्यकारिणी और न्यायिक नियंत्रण किस प्रकार का है वो जानेंगे। और इसी के साथ उस प्रशासन के साथ भूमंडलीकरण और उदारीकरण के इस युग को देखते हुए लोक प्रशासन किस तरह की रणनीति बनाता है, यानी लोक प्रशासन समझेंगे उसके अंदर वर्तमान की जो भूमंडलीकरण उदारीकरण जो व्यवस्थाएं हैं उसके अंतर्गत लोक प्रशासन कैसे सर्वाइव या किस तरह की व्यवस्थाएं होती है वो जानने वाले। तो एक चीज़ समझना है आपको कि आपका ये जो थर्ड पेपर है ना, आपको काफ़ी मतलब जो थर्ड ईयर का जो सेकंड पेपर है वो आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल है, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज देगा आपके एग्ज़ाम को लेकर आगे वाले, और वर्तमान अपने सोच को काफ़ी ब्राइट बना देगा। तो बिल्कुल इसको मिस मत करना, थर्ड ईयर का सिलेबस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका लिंक अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि आने वाले वीडियो भी उनसे संपर्क में रहें। ओके, थैंक यू।